हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे करूँगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और किस तरह की एनर्जी जो आ रही है वो क्यों आ रही है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह की एनर्जी है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेसिफ़िकली ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन की कैटेगरी सब लोगों को पता ही है। आप नो कांटेक्ट की किसी भी कैटेगरी पे फॉल करते हैं तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आप समझ जाइएगा ये आपका उस वक्त का मैसेज है। द ओनली थिंग इज़ दैट आपको उस कैटेगरी पे फॉल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कैटेगरीज़ मैं आपको अक्सर और बेशतर जो है वो वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। तो देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में your person's activities and energies. No contact situation, your person's activities and energies. What are they busy in? Photo proof, getting evidences, karmic friends, happiness hater, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ज़िद में आके हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों पार्टनर्स में से किसी एक ने या आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं कि मुझे ये लोग नहीं पसंद, मुझे तुम इन लोगों के साथ नज़र ना हो, मुझे तुम्हारी वो दोस्त जहर लगती है, उसके साथ तुम्हें मैं बैठा हुआ ना देखूं, और आप दोनों बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इस सिचुएशन में कि इस दौड़ में, और कंपटीशन कह लो तो गलत वर्ड नहीं होगा, कि जैसे ढूंढ रहे हैं कि किसी दोनों में से किसी एक को ना मिले मौका गंद उठाने का, गंद उछालने का, तो आप इस चीज़ को कर लेंगे। और आपके पर्सन तो ख़ास तौर पे लग रहा है आप दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी एक कंपनी में, किसी एक जगह ऑफिस में काम करते हैं, और या फिर इनका कंपटीशन चल रहा है। आप दोनों अपनी अपनी डिफरेंट अगर कंपनीज़ में हैं तो आप दोनों सोशल लेवल पर कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्केट में आप दोनों की एक कंपटीशन चलता है। एंड इफ़ नॉट तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हो, जिसमें इनको यहाँ कॉल किया जा रहा है अवार्ड के लिए, वहाँ कॉल किया जा रहा है नॉमिनेशन के लिए, यहाँ कॉल किया जा रहा है सर्टिफिकेशन के लिए। बहुत सारी चीज़ों में इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनको स्पाई करता है या आप इनको स्पाई कर रहे हैं। कोई इनकी एक्टिविटीज़ का प्रूफ, तस्वीरें खींच ली, मोबाइल में सेव कर दी, व्हाट्सएप कर दिया कि देखो तुम्हारे तुम्हारे पार्टनर की ये हरकतें चल रही हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ में ऐसा है, शायद ये ख़ुद किसी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और जिस तरह के लोगों के साथ आजकल ये हैं, आपको वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर इनका कोई मतलब निकल रहा है और ये उनके साथ इन्वॉल्व हुए हुए होंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन ये कि ये अपनी एक्स या अपने एक्स पार्टनर के पीछे, उसकी एक्टिविटीज़ के पीछे बहुत भागते रहते हैं। आप हैं इनके करंट एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन्होंने शायद आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसके पीछे, उसकी एक्टिविटीज़ में अब भी होते होंगे। और कोई ना कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड इनका अभी भी लग रहा है जो इनको उसके मुतालिक अपडेट करता रहता है, और इनके करीब ही के सर्कल में इनको उसकी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते होंगे। आप इनको काफ़ी समझाते भी होंगे कि जब तुम्हारा एक चैप्टर बंद हो गया तो तुम्हें ज़रूरत क्या है उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने की, तो ये आपको साइडलाइन कर देते होंगे। और ये अभी भी उसके पीछे हैं किसी बात के लिए, किसी मकसद के लिए, अपने आप को किसी मैटर पे प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ें इनकी बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में कि ये क्या क्या कर रहे होंगे। उन लोगों के साथ उठना बैठना जो बिल्कुल काबिल भरोसा नहीं है, और सीक्रेटली इन्होंने अपने ऊपर अपने ऊपर लागू कर लिया है कि मैं देखना तुम्हें ना, मैं इसके साथ हूँ भी, और तुम देखना मैं इसको निचला दिखा कर रहूँगा, यानी कुछ इस तरह की बातें। और ये एक तो होता है ना कि इंसान दोस्तों को करीब रखे, एक तो ये चीज़ कर रहे हैं। साथ में ये जो दुश्मनों के दोस्त हैं ना, यानी जो लिटरली ऐसे लोग जो कि जिनके साथ इंसान कहता है एहतियात करने की ज़रूरत है, ये उनको और ज़्यादा करीब रख रहे हैं ताकि उनके प्लान्स जान सके, उनकी एक्टिविटीज़ जान सके। पता नहीं कॉर्पोरेट साइड पर हैं क्या है,
लेकिन इनको छोटी सी छोटी डिटेल बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट लग रही है कि अगर मेरी तरफ कोई भी बढ़ेगा ना तो मैंने उसका भी जो है ना भांडा फोड़ देना है। मुझे ये कुछ आपके लिए भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या ये आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला ज़रूर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है पहले ये देख लेते हैं, और इस तरह की एनर्जी फिर क्यों है ये भी चेक कर लेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में योर पर्सनस एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन योर पर्सनस एनर्जी। दी हर्मिट से रीडिंग शुरू हो रही है। साइलेंटली, डिटैच, आइसोलेटेड, रिफ्लेक्शन, खामोशी से बहुत गौर व फिक्र करना, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपना सेल्फ़ असेसमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने क्या सही किया, मैंने क्या सही नहीं किया, क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ मेरा स्टेप ख़राब चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव। इनके ऊपर यकीनन कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा है जिसकी वजह से डर्ट डिगिंग का भी कार्ड आया है। अपनी रेपुटेशन को क्लैरिफाई करना, मैंने ये गलत नहीं किया था। दे आर मिसिंग यू अ लॉट as a partner, as a buddy, and they are quite sorry for that whatever had happened between you two. Seven of Wands, then Ace, Knight of Cups. रश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जिसमें उनको मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि जनाब किस तरह के मामलात हैं और किस तरह के मैटर्स हो सकते हैं। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दे वॉन्ट टू चेंज द लक। यकीनन आप दोनों के बीच में कोई आया है, उसको इन्होंने बड़ी महारत से बीच में से निकाला है, धक्का दिया है। आप दोनों के कंपटीशन में, बिज़नेस, जॉब, करियर फील्ड में, कहीं ऐसी जगह पर जहां आप दोनों ही अगर अलग साथ मिलकर रहें तो सही रहेगा। लेकिन कोई ऐसा है जिसको अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और फिर लात मार दी कि निकलो यहाँ से, अब इसका काम हो गया, अब इसको निकालो। आपको थोड़ी सी ये बात गलत लग रही होगी कि यार फेवर्स लिए थे, काम लिया था, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। इसी गलती का शायद इनको एहसास भी हो रहा है, बट दे आर मोर टूवर्ड्स दी शॉर्टकट ऑफ फेट पर और फॉर्च्यून उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए। जल्दी से किस्मत का पहिया बदले, मैं जल्दी से इसके लिए कुछ करूँ, मैं जल्दी से अपने लिए कुछ करूँ, और मैंने वादे पहले मुझसे हो जाते हैं, काम मेरा होता नहीं, मुझे उलझन होती है, और मैं बस ना चले मैं दूसरों के सर पर डंडा दे मारूं। यानी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस जो है वो अब डिप्रेशन में बदल रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी के 7 ऑफ वॉन्ड, सबसे पहले हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग अबाउट द फैमिली, समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी, रिश्ता, आप, पार्टनरशिप, सेटलमेंट, फैमिली रिलेशनशिप को स्टेबल करना, पर्सनल रिलेशनशिप को स्टेबल करना। इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है मैंने अब तक के रिलेशनशिप में किया क्या है। ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए क्या रहा है। उस पर इनकी सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स को 7 ऑफ कप्स, अपनी किसी एक बात को लेकर तो ये बहुत डिफेंसिव हैं, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में। उसमें डे ड्रीमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन डिसीजन क्या लेना है वो नहीं कर रहे। कुछ चीज़ों में लुक फॉरवर्ड नहीं होते, कुछ चीज़ों में आगे नहीं बढ़ते कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, सामने वाला सोचेगा मैं बिल्कुल गया गुजरा हूँ। और अपने मतलब के लिए अगले की दिमाग की पनीर और दही नहीं करते, उतावलापन नहीं दिखाते, और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फिक्स हैं। चाहे लाख आप इनको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं। और आपसे आजकल नो कांटेक्ट है तो और ज़्यादा काउंसलिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि रियलाइजेशन है, पता है गलती क्या है, ऑफ़र क्या कर सकते हैं, माफ़ी किस बात पे मांग सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हाथ में कुछ नहीं है। आना चाहते हैं तो मुँह छुपा कर आना चाहते हैं, स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पहुंच गए तो ऑफ़र क्या करेंगे, हाथों में कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई कमिटमेंट के लिए कोई सॉलिड प्रपोज़ल नहीं है, तो बस दिमाग में और दिल ही दिल में माजरत और ऑफ़र चल रही है। एक्शन में बहुत स्लो प्रोग्रेस है।
सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार। ये चाहते हैं कि आप इनको किसी चीज़, बाकी सब तो इल्ज़ाम दे ही रहे हैं, आप बस किसी बात का इल्ज़ाम ना दें। अंडरस्टैंड कर लें कि इनकी सिचुएशन क्या है। इनको आपकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, आपकी कंपनी की आपसे बातचीत करने का शायद टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। आपके काम को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, आपको दूर से कहीं से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि ये किसी बड़े प्लान की वजह से रुके हुए हैं। कोई बड़ी चीज़ होगी तो ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके ये इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि टू बिज़ी विनिंग। कुछ बड़ी चीज़ जीतनी है तो उसी में ही लगे हुए हैं, और छोटे गोल्स को अचीव करके खुश होना और सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करना वो नहीं नज़र आ रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट। आजकल इनको ना इनके ऊपर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो रही होगी, कुछ पढ़ रहे हैं ये, और उस पढ़ने पे इनको लग रहा है कि जैसे बस ये भी पढ़ ही रहा हूँ मैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन होगा, अपने टाइम पर होगा। और इंसान कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई सूरा, कोई मन्नत, कोई चिल्ला, कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है तो सिर्फ वो चीज़ नहीं हो रही होती जो ख़ास जिसके लिए आपने एम किया होता है, उसके साथ उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बाज़ दफ़ा लोगों के ऊपर से, चेहरे ऊपर से मास्क उतार देते हैं, लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं, कौन सपोर्टिव है, कौन पीछे खंजर घोंप रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये अब बहुत सेल्फिश होकर सोच रहे हैं कि अगर मेरा टाइम बदला ना तो मैं सिर्फ सिवाय इसके और किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, ये ऐसा लग रहा है। और इन्होंने अभी पहली स्टेज पर किसी ना किसी को लात भी मार दी है, तो उसको जो इनका डिफरेंस चल रहा है, मे बी ये इस मौजूदा वर्ल्ड में अपने आप को एक बहुत डिफरेंट पर्सन समझते होंगे कि बाकी सबकी लाइफ बड़ी हैपनिंग चल रही है, मेरी लाइफ में पता नहीं कुछ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन देर इज़ समथिंग बिहाइंड द सीन जो आपके पर्सन को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा होगा। एक बड़ी चीज़ भी होगी जो हो सकता है हेयर आफ्टर वाली बात हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी क्यों हैं वो भी सामने नज़र आ गया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई और डिग डाउन करना हो कि ये तो पता चल गया कि एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे लिए इनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या किसी बात का एहसास हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सब क्यूरीज़ को रिजॉल्व करने के लिए और पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे दूसरे भी चैनल का लिंक है, और दोनों ही चैनल्स पर जो है जब आप नंबर टैली करेंगे तो कांटेक्ट करने के लिए नंबर मेरा एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।